फ्रेंड्स, हम तो मदाह में फंस गए जब से नेहा ने कहा है कि वो हमारे राज बाहर निकालेगी, बहुत सारी बातें बाहर निकालेगी। अब हमारे लिए तो ऐसे हो गया है, न जाते बन रहा है न रुकते बन रहा है, और पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ी है। जैसे कहती है ना, ओ स्त्री तू कल आना, वैसे सब कह रहे हैं ओ चालू यहाँ से निकलना। और ये है कि निकल ही नहीं रही है। 2-3 पॉइंट लूंगी जिन पर बात किए बिना भाई मैं नहीं रह सकती। ओ भाई साहब, मैंने क्या देखा। अब ये तो आपको सबको पता है कि ये जो सेहत है इसकी, ये ऑब्वियसली दिख रहा है, अब रेगुलर दिख रहा है कि खाना पीना और मौज करना और बिल्कुल भी फिजिकली कुछ ना करना उसकी देन है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई प्रेगनेंसी हुई है, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई डिलीवरी हुई है, ठीक है, वो सबका होता है। अच्छी अच्छी सेलिब्रिटीज़ होती हैं, एक्ट्रेस होती हैं, वो सब गेन कर जाती हैं, बट वो इतने लंबे टाइम तक नहीं पड़े रहती, उन सबको लेकर नहीं बनी रहती हैं। वो बहुत जल्दी वापस से अपने उसी मोड में आ जाती है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा इसी चीज़ से काम होना है। हम एक्टिव रहेंगे तो हम बच्चे के लिए भी आगे कुछ कर पाएंगे। ये थोड़ी ना है कि यूज़ एंड थ्रू वाला सिस्टम है, क्या वन टाइम के लिए है, क्या वन टाइम प्रेग्नेंट हो गए और चलो बस बात खत्म, अब हमें आगे कुछ करना ही नहीं है। तो गौर करने वाली बात ये थी कि चालू अपनी बैठी हुई थी नीचे, जहाँ पे फनी ने शुरुआत की, फ्रेंड ये देखो अम्मा यहाँ पे बात कर रही है, ये देखो हैदर देखो उसके साथ खेल रहा है, और ये देखो बाबा बैठे हैं, और ये देखो हैदर झूले में सो रहा है और हम खा रहे हैं खाना। तो ये खाना खा रहा था। इन लोगों को कोई ये बताओ, गंवारों को, कि जो दाल होती है ना वो कटोरी में खाई जाती है। जो करी वाली सब्जी होती है ना, करी वाली सब्जी हो गई या फिर करी वाली, अब नॉन वेज खा रहे हो, वो सब ना रकाबी में खाते हैं, जिससे कि प्रॉपर वे में आप उसका जो शोरबा होता है उसको बड़े आराम से उसको मज़े लेकर खा सको। और दाल में जब तक अच्छे से आपके जो निवाले में अच्छे से दाल ना भरे तो कैसे क्या टच कर करके खाना। ये तो इस जिस तरह से खाना खाते हैं ना, मुझे याद आती है वो स्यारस वाली स्टोरी, लोमड़ी और स्यारस वाली। किस किस ने सुनी है जल्दी से कमेंट कर बताओ, कि वो एक दूसरे के यहाँ दावत करते हैं और फिर बदला लेते हैं। जल्दी से हाजिरी लगाओ किस किस ने सुनी थी वो कहानी। तो लिटरली मुझे वही फील होता है कि यार ये लोग प्लेट में खाना दाल खाते हैं, इनको इतनी अकल नहीं है। चालू अपनी दाल खा रही थी, वैसे तो दाल खा रही थी दिखाने के लिए, लेकिन जब, चलो वो भी बात बाद में बताऊंगी, दाल ही खा रही थी वैसे तो वो, लेकिन उसके बाद भी कुछ और भी खाया है। तो जब ये दोनों खाते हैं, फ्रेंड हम खाना खा रहे हैं, वो खाना खा के ऊपर बैठ गया, और ऊपर इसकी अम्मा जो फोन से बात कर रही थी वो नीचे आ गई, अम्मा भी खाना खाने बैठ गई। चालू अपी का खाना ही नहीं खत्म हो रहा। भाई साहब, आज तो फनी ने दिखा दिया कि वाकई में तुम्हारी जो सेहत है वो खाने की ही देन है, वो हार्मोनल बिगड़ने की देन नहीं है। और चटाई बिछाकर बैठ के दोनों मियाँ बीवी खा रहे होंगे, तो भैया चटाई पर तो बैठी हैं बहुरानी और फर्श पर बैठी हैं सासू माँ। वाह सासू माँ, आप क्या बड़ी खुश हो रही हो। मतलब अब ये सारी चीजें जो ना ऐसे उलटफेर हो रही है कि जहाँ सासू माँ को चटाई पे बैठना चाहिए वहां तो बहू बैठी है, कमाऊ बहू बैठी है ना भाई। सासू माँ जमीन पर बैठी है। प्रॉपर तरीके से दस्तरखान बिछाना तो इन्होंने गंवारों ने सीखा ही नहीं है। और ये जो चटाई है ना, जब इसमें खाना गिरता है तो वो इन चटाइयों में फंस जाता है, और फिर जब आप इनको बिछाते हो तो ऐसा होता ही है कि बरसात हो गई या कोई ऐसे मौसम होता है उसमें छोटी छोटी चींटियां जो है ना वो अपने आप कुदरती ही पनप जाती हैं। फिर चाहे आप 7th फ्लोर पर रहो या आप जो है 57 फ्लोर पर रहो, चींटियां, मक्खियां, मच्छर आपको हर जगह मिल जाएंगे। कुदरती है भाई, वो तो कुदरत बनाता। तो ये जो आपका खाना पीना जिस चटाइयों में भर जाता है ना, फिर उनमें चींटियां लगती हैं, मक्खियां आती हैं। अब इनको कोई ये पूछो गवारों से कि तुम दस्तरखान बिछाना नहीं सीखा तुमने अभी कभी, मतलब ये इनकी अम्मा भी क्या हो गई है इतनी बड़ी होकर, वो भी ये नहीं कह सकती कि दस्तरखान बिछा लो। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि फनी जाने अनजाने बहुत सारी चीजें दिखा देता है कि भाई साहब ये जो सेहत है ना ये ऐसे ही नहीं है। तो इसको और ज्यादा भूख लगती होगी, अब तो और ज्यादा खाएगी। अब तो इसको कोई कहने सुनने वाला भी ये नहीं है, क्योंकि इसके पास तो एक्सक्यूज है। फ्रेंड्स, हम फीड कराते हैं ना बेबी हर एक घंटे में फीड लेता है, तो फीड बनाने के लिए तो फीड खाना करेगा, सॉरी फूड खाना पड़ेगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। चालू अपनी बहुत सारी चेकलिस्ट पूरी करती चली जा रही है कि जो जो चीजें रह गई, जिन जिन चीजों के सवाल उठ रहे हैं, मुझे तो वो सारे जवाब पूरे करने हैं भाई। मैं तो सारा पूरा करके जाऊंगी, मैं कोई बोझा लेकर नहीं जाऊंगी अपने ब्रेन पर। वैसे भी चने की दाल से छोटी दाल जो होती है ना, उतना दिन भर तो भेजा है, उस पे भी ये बेचारी इतना जोर दे रही है। तो दावत तो हुई, लेकिन उससे ज्यादा तो वसूल लिया, जितना लगाया भी नहीं होगा उससे ज्यादा तो वसूल लिया। करेंगे उस टॉपिक पर बात करेंगे जब इस वाले चैनल का, दूसरे वाले चैनल पर जब इस वाले पॉडकास्ट का रिव्यू करेंगे। 1-2 पॉइंट थे मुझे हाईलाइट करने थे। तो ये जो दावत हुई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ फनी के दोस्तों के लिए हुई है। क्यों? क्योंकि इसने पार्टी करी थी वहां पर। ऑब्वियसली जब इतने बड़े ग्रैंड लेवल पर वहां पर पार्टी करेगी, इतने बड़े होटल में, चालू ने अपनी सहेलियों को बुलाया, पॉइंट टू बी नोटेड, अपनी सहेलियों को बुलाया है। लेकिन फनी का तो कोई यार दोस्त है नहीं,
वहां पर नहीं था मतलब, और यहाँ पूरा गांव फनी का यार दोस्त है। चाहे फनी से उम्र में बड़ा हो, चाहे फनी से उम्र में बहुत छोटा हो, चाहे किसी के बच्चे जवान हो गए हो, चाहे किसी का बच्चा अभी हुआ हो, हर उम्र के दोस्त है भाई साहब फनी के। चाहे बच्चे के दादा लगने की उम्र हो तो भी ताऊ लग रहे हैं, और चाचा लगने की उम्र हो तो भी ताऊ लग रहे हैं। उन सबको बुलाकर पार्टी तो कर ली, लेकिन तुम्हारी फुप्पियों का, तुम्हारी खालाओं का, तुम्हारे इन सब का क्या, जब इतनी करी थी तो थोड़ा सा जो है ना प्लॉट में टेंट वेंट लगा के अच्छे से वहाँ पर अरेंजमेंट भी किया जा सकता था। पैसों की कमी आ रही है तुम पर क्या? जो भी तुम्हारा नेटिव प्लेस है या जो बच्चे का ददियाल है, वहाँ कोई एक छोटा मोटा सा सेलिब्रेशन भी नहीं बन रहा था तुमसे। फ्रेंड्स, हमारे ज्यादा पैसे खर्च हो जाते तो हमने फनी से कहा था कि जितने पैसे खर्च हो रहे उतने अगर वसूल नहीं हुए ना तो फिर देख लेना तुम। इसलिए उसने बेशर्मी से सबसे मुंह से कहा कि नहीं 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 नहीं, कैश नहीं है तो कोई बात नहीं, तब भी आप जो है ऑनलाइन करो। और बेशर्मों की तरह से ऑनलाइन का QR कोड दे देकर इसने पैसे वसूल किए हैं। तो भैया तुम दावत दे रहे थे या हफ्ता वसूली कर रहे थे? और बहुत ही बदतमीजी से, क्योंकि इसको पता है मैंने क्या कहा, ये जब भी मुंह खोलता है ना चालू की लंका लगाने पे लगा रहता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें बोल जाता है जो चालू ने कभी अपने चैनल पर रखी ही नहीं थी। लेकिन भाई साहब ये होता है जब आप एक अपोजिट किसी से शादी करो और उसकी अपोजिट सारी बातें हो। वैसे तो ये यहीं पली बढ़ी है, इसमें भी इसको भी तुमको ज्यादा समझदार मत समझो, लेकिन फनी ने तो बिल्कुल गंवारपन नहीं छोड़ा। इसको कम से कम 13-14 साल पहले इसकी भाभी वहां से भोपाल से उठा के वहां ले आई थी, अपने साथ रखा, लोगों से मिलाना झुलाना ये सब कुछ करना, हुलिया बदलना, फिर वहां अच्छी सोसाइटी में रखना, उन सब चीजों का बहुत चीजों में बदलाव आया, लेकिन गंवारपन तो इसने भी नहीं छोड़ा अभी तक। और फनी इससे भी ज्यादा गंवार आ गया तो उसने आके इसकी जिंदगी में और लंका लगा दी। इनको लगता है कि ये बहुत डाउन टू अर्थ लगते हैं ऐसी ऐसी चीप हरकतें कर कर, तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ नहीं लगते, बल्कि इससे तुम्हारे भाई भाभी की इज्जत पे बट्टा लगता है। जो तुम घटिया हरकतें कर कर दिखाते हो ना, इससे कोई इज्जत नहीं बढ़ती है। बहुत सारे लोग तुम्हें इसी चीज के लिए क्रिटिसाइज करते हैं। बहुत सारे वैलिड पॉइंट है, जब बनाऊंगी तो मजा बहुत आएगा, जब उस पर रिव्यू करेंगे तो सारे पॉइंट वहीं पर ही लेंगे पूरे व्लॉग का। यहाँ मुझे जस्ट एक बात क्लियर करनी थी कि मैंने ही वो पॉइंट रेज किया था शिर्क वाला, तो चालू अपी ने वो भी क्लियर कर दिया। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, फ्रेंड्स वैसा नहीं है, और भर भर कर इतने कमेंट्स आए हैं, इतने कमेंट्स आए हैं सारे के सारे शिर्क को लेके, और ये कह के कि जो तुम कह रही हो ना ये किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं हो सकता, क्योंकि जो शिर्क है वो शिर्क है, क्योंकि अल्लाह के साथ किसी को शामिल नहीं कर सकते। वो दुनिया में इंसान बनकर आए थे, वो कितना भी अच्छा काम कर ले, कितना भी अल्लाह के करीब हो जाए, लेकिन वो शामिल नहीं हो सकते। दुआ मांगना और सब कुछ करना सिर्फ और सिर्फ खुदा से आया है। जो दुनिया में पैदा हुए हैं ना उनसे नहीं आया है। हम जब दुआ मांगते हैं और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं तो ये कहते हैं कि उनके सदके से हमारे लिए ये सारी चीजें अल्लाह ताला पूरी कर दो, या हमें ये चीज दे दो, क्योंकि वो सबसे प्यारे थे उनके लिए। बाकी उनके अलावा दुनिया में कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। भले उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हो, बहुत उन्होंने इबादत करी हो, बहुत पढ़ा हो, लेकिन शिर्क है, बिल्कुल मना है, तो बिल्कुल मना है। वो कब्र बनी हुई है, कब्र पर जाना बिल्कुल मना ही है। तो क्यों तुम जस्टिफाई इन सारी चीजों को कर रही हो एज ए इन्फ्लुएंसर? पहले अपने कमेंट बॉक्स पे नजर तो डाल दो, 99% कमेंट यही थे। अब बैठकर साफ सफाया कर लेगी। जब मैं ये रात को पॉडकास्ट बना रही हूँ मॉर्निंग की शेड्यूल करने के लिए, जब व्लॉग आया था और मैंने देखा था तो भर भर के नेगेटिव वाले कमेंट थे, सारे वही थे जो सीख देने वाले थे, क्योंकि इसने जो इतनी लंबा चौड़ा भाषण दिया उस पर लोग इसको सीख दे रहे और बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे। यही तो मुझे चाहिए कि जो चीज तुम्हें गलत लगती है डटे रहो उन चीजों के लिए। क्यों चालूपी की बातों में आ जाते हो कि ऐसा है वैसा है करके? क्यों चालूपी ने ये कह दिया कि मामा का घर है तो हम नहीं बना सकते? तो फिर लोगों ने कॉल आउट क्यों नहीं करा कि वही मामा जिनकी तुमने इज्जत नहीं रखी, वही मामा जिसकी तुमने शादी को जो है ऐसे सारी जिंदगी बेकार कर दी। सच मानो ना कहीं बहुत 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 ज्यादा डार्क सच्चाई है इन सारी चीजों में, जो कि बयां भी नहीं की जा सकती। इतनी गहरी और इतनी काली सच्चाई है इस सब चीजों के लिए जो चालू अपी ने उजागर कर दी है, जो बहुत सारी चीजें तो बाहर आई ही नहीं है। और कोई भी अच्छा और सच्चा इंसान होगा ना, वो पता होने के बाद भी बाहर नहीं आने देगा। और इसने खुद के सगे मामू की कदर नहीं की। चलो छोड़ो वो भी, फिर लड़की को इतना कंटेंट बनाती है उस बच्ची के नाम की। अभी कौन सा 10 साल 15 साल उसकी शादी हो रही है? नहीं हो रही ना, तो 10-15 साल तो वो उसी घर में रहेगी, उसी के लिए ही सही। उस मामू ने पिछले 5 साल से तुम्हारी तरह पोर्टर का काम किया हुआ है। अरे तुम किसी गरीब को भी तो दोगे, तो अपने गरीब मामू को ही दे दो। और कौन सा गाँव में इतना लंबा चौड़ा जो है ज़्यादा पैसे चाहिए इंटीरियर में, जैसे तुमने अपने मुंबई में लगाए हैं या मीरा रोड पे लगाए हैं। अरे भाई 4-5 लाख में भी उनके रहने लायक कंडीशन मकान हो जाएगी, लेंटर डल जाएगा। और अगर तुमसे नहीं होता ना तो सीधा सीधा आके डंके की चोट पे बोलो हमसे नहीं हो रहा, हम नहीं कराएंगे क्योंकि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो फिर हम सारे पॉडकास्टर मिलकर ये मुहिम चलाएंगे कि कोई भी अगर मुदाहा से पढ़ा लिखा समझदार इंसान है तो वो इनका गरीबी रेखा से नीचे वाला जो कार्ड बनता है उस तरह का कार्ड बनवा दे, जिस तरह की जो हमारी सरकार है वो
उस तरह के पैसे दे रही है लोगों को मकान बनाने के लिए, इसी तरह के लोगों के लिए जिनके पास काम नहीं है। तो तुम डिक्लेयर कर दो ना कि हम कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, वो गरीबी रेखा से भी नीचे आते हैं और उनके लिए फिर कुछ और दो और लोग काम करेंगे। तो सरकार तो करेगी, तुम नहीं करोगे तो, लेकिन तुम फिर उनसे वास्ता मत रखना और अपने हाथ खड़े कर देना, क्योंकि ये लोग जब यूज करते हैं तो फटाफट दौड़ दौड़ के चले जाते हैं, मामू, मेरी खाला, मेरे फुप्पे, मेरी नानी। जब हेल्प करने की बात होती है तो ये कहते थे ये तो मामू का है। अरे भाई बाबू मामू का है तो समझ में आता है कि चलो भाई बाबू मामू की तो हैसियत है, फिर तुम क्यों करोगे। आमिर जहांगीर के पापा का है तो चलो उनका तो भाई उनके बच्चे जवान है वो कर लेंगे। इनके जिनके खुद को तुम्हारे मामू काम नहीं करते, तुमने खुद 5,000 रुपये में रखा हुआ था, उनकी वाइफ जो खुद बेचारी एक छोटी सी दुकान चला के जैसे तैसे करके अपने गुजारा बसर कर रही है घर का, अगर तुम थोड़े हेल्प कर दो कि 5-7 लाख रुपए से, तो क्या ही बुराई हो जाएगी। और कौन सा सब एक साथ देने के लिए कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके दे दो, 4-6 महीने में उनका मकान जो है वो लेंटर डल के बन जाएगा, कम से कम उनके रहने लायक तो होगा, खतरे से तो टलेगा, न जाने कब वो छत गिर जाएगी। और वहीं तुम्हारी नानी का कमरा है तो वो भी थोड़ा सा संभल जाएगा। प्रॉपर लाइटिंग भी नहीं है, तार खींच खींच के, मतलब तार डाल डाल के, डोरी लटका लटका के उसमें लाइटें लगा लेती है, क्योंकि चालू अपनी ने कहा है कि बड़ी बड़ी लाइटें होनी चाहिए, क्योंकि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, हमारा तो छोटा सा है और लाइटें इतनी ज्यादा लगा रही थी। वो लाइटें भी इसने लगाई थी, इसने दिखाने के लिए, जब लोगों ने बहुत ज्यादा कॉल आउट किया था तब इसने दिखाने के लिए उनको एक दीवान टाइप का जो अभी कमरे में पड़ा हुआ है, फिर थोड़ी सी चीजें वो दे दी थी, पर्दा, यार पर्दा, एक चुन्नी टाइप की चीजें टांग रखी है, वो जो पीछे की तरफ को जो कहते हैं ना, वो एक अलमीरा सा कह दो या शोकेस टाइप का से बोल दो कि वो बनवा देते हैं पीछे की तरफ। तो फिर तो लानत है भाई तुम पे, तुम जो है हर एक वीडियो से 4-5 लाख रुपए कमाते हो, और अगर उसमें से थोड़े से साल भर में तुम अपने ही रिश्तेदारों को ना दे सको, सदके के नाम के ही दे दो भाई। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि बिल्कुल नहीं देंगे, लेकिन अब दिखाने के लिए नानी को साथ में ले जाएगी यहाँ से, फिर वहाँ पे महीना 2 महीना 1-1.5 महीना रख लेगी, क्योंकि अगले महीने फिर इसकी एनिवर्सरी आ जाएगी। अक्टूबर बीच में जाएगा तो अक्टूबर में हो सकता है ये अपना वो जो रेस्टोरेंट की ओपनिंग होगी तब आएगी, तब डम करके चली जाएगी नानी को, या फिर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए आएगी तो फिर नानी को यहाँ छोड़ जाएगी। फिर नानी का अल्लाह मालिक है, फिर नानी को उनके बच्चे देखें या फिर कोई और देखे, क्योंकि व्लॉगिंग नहीं होगी तो नानी की कंडीशन का किसी को पता नहीं चलेगा। नानी को सख्त हिदायत दे दी जाएगी कि तुम रुकैया के ब्लॉग में तुम आ नहीं सकती। तो बहुत सारी चीजें जो है एक एक करके क्लियर करने की कोशिश तो कर रही है चालू पे, लेकिन जो स्क्रिप्टेड होता है ना वो स्क्रिप्टेड ही होता है और वो दिख भी जाता है। अब दावत तो कर ली, दावत तो वो वैसे भी इसको जो ना, ये यार इसने कहा मुझे दावत करनी है, अब उस दावत में तो इसके यार दोस्त भी आ सकते थे, और देना भी चाहिए भाई, देते भी हैं लोग, बिरादरी को नहीं खिलाते, वो जो यार दोस्त है वो बिरादरी में तो गिनती होगी। और मैंने बोला भी था हमारे यहाँ तो यही होता है, बिरादरी को खिलाया जाता है, फिर चाहे कोई लोग किसी की हैसियत होती है तो छठी पे ही कर देते हैं, किसी का होता है तो 1.25 महीना होता है, जब 1.25 महीने पे कर देते हैं, कोई 1.25 महीने पे ही अकीका कर लेता है, उसका हिसाब किताब बनता है, तो कोई छठी पर ही वो अकीका कर लेता है जिसका हिसाब किताब बनता है, तो उसमें बिरादरी को खिलाया जाता है। जहाँ के आप रहने वाले हो, लोग बाहर रहते हैं, दूसरे शहर में रहते हैं, लेकिन यही सारे काम करने के लिए अपने उस प्लेस पर आते हैं जिससे कि वहां पर कर सके। अकेले अकेले रहने वाली फैमिली क्या ही किसी का फंक्शन कर लेगी। तो जो इसने काम किया इसको थोड़ा सा और बढ़ाकर सारी फुप्पियों को बुलाया जा सकता था, इसकी खालाओं को बुलाया जा सकता था, चालू की सारी फुप्पियां आ सकती थी, चालू की जो भी वहां पे खाला रहती है वो भी आ सकती थी, नानी को इन्वॉल्व किया जा सकता था, जिन भी मामू से उठ बैठ है, अभी जो झांसी में रहते हैं उन वाले मामू से तो उठ बैठ है ना, उनको बुलाया जा सकता था। जितनी भी फुप्पियां ये फ्री फंड में आकर सारे कपड़े देकर चली गई, एक झूठा इसने मिठाई तक नहीं उनको खिलाया। क्या उनको अधिकार नहीं बन रहा था कि इनकी तरफ से कोई भी एक दावत होती और वो प्रॉपर तरीके से खाना वहां पर खाती, जबकि इसने सबको बिना खाना के ही रफा दफा कर दिया यहाँ से। आपको क्या लगता है कि इसने पुप्पियों को खाना खिलाया होगा तो ये नहीं दिखाती? इसने अपनी वो वाली खीर दी जिसमें ड्राई फ्रूट्स भी नहीं थे, तो वो दिखा दी इसने, और ये खाना खिलाए और ये ना दिखाए आपको, वो कंटेंट हो ही नहीं सकता। बेचारों को बिना खाना खिलाए उनका सामान बटोर लिया, ले लिया, पैसे वैसे सब ले लिए, सब अंटी कर लिया, जितना ये खर्च कर रहे हैं ना उससे ज्यादा यहाँ से बटोर कर लेकर जाएंगे दोनों लालची मियाँ बीवी। बाकी की डिटेल तो आपके साथ जब शेयर करूंगी, जब उसका पॉडकास्ट बनाऊंगी। अब लेते हैं जनाब की स्टोरी। रात जनाब ने स्टोरी डाली थी, स्टोरी क्या एक्चुअली उन्होंने तो Q&A करा था बस, और ये कह रहे थे ना आस्क में, जब लोग आस्क करते हैं तो फिर बताते नहीं है। तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? बहुत दिन से मेरा व्लॉग नहीं गया है तो मैंने सोचा चलो आपसे बातें कर लेता हूँ। तो फिर सवालों की झड़ी लग गई है, वही सवाल जो जनाब ने खुद ही पता नहीं अपनों से ही किसी से करवाए होंगे कह के, क्योंकि उसमें से मोस्टली सवाल तो DKI के बारे में था। क्यों? क्योंकि जनाब को बस यही होता है ना, हर इनके क्वेश्चन आंसर में DKI, और वही DKI जिसके बारे में लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि डिज़ाइनिंग ऐसी है, नकली हैं और दाग लगे हुए हैं, महंगे हैं, पुराने डिज़ाइन, वही लेसम लेस, वही कॉपी किए हुए, डिज़ाइन भी कॉपी, फैब्रिक भी कॉपी, कलर भी कॉपी, लेकिन वैलिडेशन दिलाने की पूरी तो तैयारी की गई है। तो व्लॉग नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, Q&A कर लेते हैं और उसमें खुद के पूछे हुए सवालों के जवाब खुद ही दे देते हैं, क्योंकि जवाब देने भी तो बनते हैं ना। तो व्लॉग नहीं गया, इंशाल्लाह व्लॉग तो बनाऊंगा मैं कल या परसों में, कि जब तक चलो आपसे बात कर ली जाए। अब किसने पूछा है पता नहीं भाई,
आंसर लिखा हुआ है, मतलब वो सवाल जो था, योर फेवरेट सॉन्ग। ये तो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम मुझे कब इतना अच्छा सॉन्ग बना कर दोगे, मैं उसको जो है उसको बनाऊंगा, ये करूंगा। जिस सॉन्ग को मैं बहुत ही प्राउडली बोलूँ कि ये मेरा सॉन्ग है जो सबसे बेस्ट, मेरा फेवरेट सॉन्ग है। अगेन DKI का सवाल के न्यूज टॉक कब आएगा। कौन पूछ रहा है, कौन, कहाँ से आते हैं ये लोग? ये मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ लोग पूछते हैं मजे लेने के लिए। अभी न्यू आने वाला है क्योंकि फेस्टिव सीजन भी आ रहे हैं। 3 घंटे तक जनाब ने Q&A किया इस तरीके से, और मुझे कई लोगों ने उनके अपने सवाल के स्क्रीनशॉट भेजे जो उन्होंने इनसे पूछे, पर जनाब ने एक भी नहीं लिया। अगेन फिर वही मैडम के उससे काम से रिलेटेड कि DKI जो है शिपिंग जो है इंटरनेशनली कब होगी, तो उसका जवाब दिया इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम नंबर अपडेट करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत जल्दी हम नंबर अपडेट करेंगे जिससे कि आप व्हाट्सएप कॉलिंग या फिर आप कनेक्ट कर सकते हो। अब तक तो ये भी नहीं किया था, मैंने कहा था ना। फिर वो वेबसाइट से नहीं होगा, वो हम नंबर देंगे उससे होगा, और जब ना उठाना हो तो वो नंबर से भी ब्लॉक कर दो। आई थिंक न्यूज टॉक है। हाँ मैडम की तो आवाज आनी है, जनाब Q&A करें और मैडम ना दिखाई दें। फिर वो किसी ने सवाल पूछ लिया कि 2 साल तक तो आपने बिल्कुल भी उसको शुगरी आइटम नहीं दिए थे, और अब क्या क्या देते हो? क्या आप उसको बिस्किट, स्वीट्स, ये सब चीजें जो है ना ये देते हो उसको? और वो ये भी लिख रहे हैं, पता नहीं ये सच है क्या नहीं है, कि मैंने बहुत बार पूछा है बट आपने कभी रिप्लाई नहीं किया। और आज की डेट में भाई साहब इतना मीठा खिला रहे हैं उस बच्चे को, इतना मीठा खिला रहे हैं। कहते हैं 2 साल तक हमने उसको बिल्कुल भी नमक नहीं दी। लाइक सीरियसली इन्होंने नमक नहीं दिया? पास्ता क्या बिना नमक के बना के खिलाता? हाँ भाई सही है, 2 साल तक मीठा भी नहीं दिया। और उससे पहले जो भी कुछ मीठा बनता था वो खजूर के पल्प से, खजूर के पानी से जो है मैडम बना कर दिया करती थी, चाहे फिर वो हलवा हो या कुछ भी हो, वो मीठा ही था। और वो टेस्ट बड मीठा लेता है कि खजूर भी मीठा ही होता है, बस ये कहो कि रिफाइंड शुगर नहीं दी। और मैडम पीछे से कुछ बोल रही थी तो जनाब ने एक्चुअली कट मार दिया बिल्कुल। तो किसी ने सवाल पूछा, डू यू एक्चुअली रीड द ऑल DM एंड कमेंट? सच बोलूं तो हाँ देखो, हम कुछ कमेंट पढ़ते हैं, कुछ हम जो है DM भी चेक करते हैं। और मैडम पीछे से झांक कर कहती है, नहीं मैं DM बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हूँ, हाँ लेकिन मैं फिर ना कमेंट जरूर पढ़ती हूँ। तो जनाब कह रहे हैं कि अगर 100 में से 10-12 अगर देखा जाए तो उतने कमेंट हम पढ़ते हैं तो रिप्लाई क्यों नहीं किया मैडम ने? क्यों नहीं मैडम ने ये बताया कि जो वो परेशान हो रही थी जर्मनी वाली, उसको रिप्लाई क्यों नहीं किया? उसको बोलो, वहाँ पे रिप्लाई कर ये बोलो कि आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो। फिर फालतू का किसी का सवाल, किसी ने लिखा, छोटे शहर से आना और कामयाबी पाना और पूरी फैमिली का ख्याल रखना, ये सब फील करना कितना अच्छा होता है। क्या बकवास सवाल है, कोई ऐसे सवाल पूछने के जो इतना हो हल्ला मचा हुआ है नानी के बारे में? पूछे ना कोई सवाल जो इतना हो हल्ला ये मचा हुआ है, चालू ने जो ये सारी भसड़ मचाई हुई है। क्यों नहीं तुम्हारे मामा से कोई से भी क्यों नहीं बात होती? क्यों चालू ने मामू के लिए और इन सब के लिए बिल्कुल अपने घर के दरवाजे बंद किए हुए हैं? क्यों साल भर से नानी को वापस नहीं बुलाया गया? जब बर्थडे मार रहे थे बैठ कर दोनों मियाँ बीबी लाइव आकर के गेट लॉस, नहीं चाहिए तुम्हारी ये वो फलाना ढिमाका, तो मैं सबकी ऐसी तैसी कर दूंगी। और फिर जवाब दे दिया कि आप लोग, कई लोग बोलते हो ना कि आप लोग इनको कुछ बोलते क्यों नहीं हो, इनको जवाब क्यों नहीं देते हो? तो देखो हम ना, कुछ लोगों का काम है बोलना, तो उनको बोलने देते हैं, हम नहीं बोलते, हम जवाब नहीं देते हैं क्योंकि हम उस नेगेटिविटी में नहीं जाना चाहते। अच्छा भाई साहब, वी आर देयर, ये किसने किया था? तले जाओगे और तो तले जाओगे, क्यों? नफ्स कच्चा हो गया क्या? या नफ्स मार लिया? आप ही थे ना जो औरतों को बद्दुआएं देते थे। सही लहजे में भी तो बोल सकते हो ना, अपनी बात एक्सप्रेस कर सकते हो ना। तले जाओगे औरतों, उनमें से औरतें ही हैं जो ऐसे काम करती हैं, औरतों को तलना तलाना, वी आर देयर, गेट लॉस, ये सब आप ही कर रहे थे ना। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसी छड़ी घुमाई कि चीजें जो है उन्हीं सभी लोगों से आपको हेल्प, दुआओं की जरूरत पड़ गई, तो आपका नजला वहां से थोड़ा ढीला हुआ। बहुत अच्छी चीज है, कम से कम अल्लाह ने आपको एहसास कराया और आपने कम से कम इतना ईगो अपना थोड़ा शांत किया। आप तो बहुत बड़ी ईगो में थे, उसके बाद से ये थोड़े हल्के पड़ गए हैं। दूसरी बात, ये जो जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं, टीवी एक्टर हो गए, वो सब क्रिटिसिज्म लेते हैं भाई। अच्छा करेंगे तो भी, बुरा करेंगे तो भी, कुछ बहुत बढ़िया काम कर दिया तो एप्रिशिएशन भी है, ऐसी बात नहीं है कि एप्रिशिएशन नहीं होती, लेकिन कुछ कहने कहलवाने के काम करेंगे तो बिल्कुल। अब इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनके पीठ पीछे लोग इतनी सारी बातें करते हैं, तो ये तो भैया रिटायर्ड हो गए। मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। एक्चुअली क्या बोलोगे क्या, क्योंकि जिन चीज़ों के लिए कॉल आउट किया जाता है तो वो तो सच होती हैं, उसी के बिहाफ पर होती है जो आप अपलोड करते हो। अल्लाह पाक ने मुझे जैसी मैंने जिंदगी सोची थी वैसी मुझे दी थी। हाँ एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हो, आपने यही प्लान किया था ना और आपका प्लान कामयाब हो गया। घर वाले हैं, अच्छी बीवी मिली है अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चा है, तो हमें नेगेटिविटी में घुसना ही क्यों है? वहाँ उसके लिए तो तुमने अपनी बहन को छोड़ रखा है ना, सबके बदले लेती फिर रही है। कहते हैं कुछ लोग हैं को होते ही हैं कि उनको बोलना ही है, कुछ भी बोलना है, तो मैं उनको क्या ही बोलूँ। कहते हैं उन लोगों को ना हिदायत ही ऐसी मिलती है। वाओ, आपको हिदायत कैसी मिली थी जब आप गेट लॉस कर रहे थे,
तले जाओगे, वी आर देयर, तुम हमारे नाम की रोटियां सेकते हो, इतने बड़े बड़े गुरूर की बात कर रहे थे। गुरूर से याद आया, किसी ने तो टैगलाइन भी दी हुई है इनको। कुछ लोग सिर्फ पॉजिटिविटी ढूंढते हैं और कुछ लोग सिर्फ नेगेटिविटी ढूंढते हैं। पॉजिटिविटी भी आपके व्लॉग से मिलती है, नेगेटिविटी भी आपके व्लॉग से मिलती है। कोई कैमरा लेकर आपके घर में नहीं गया, किसी के यहाँ पे सीसीटीवी नहीं लगा, जो आप अपलोड करते हैं उसके बिहाफ पर ही एक्शन के रिएक्शंस आते हैं। या फिर जो कैमरे में आप नहीं कर रहे हो, जैसे कि आपकी मैडम ने किसी को अपना कुछ सामान बेचा, वो सामान खराब निकला, वो कंप्लेन कर रही है, आप जवाब नहीं दे रहे, उन्होंने पर्चा छाप दिया आप ही के व्लॉग के नीचे। अब उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे उस जोन में जाना ही नहीं है यार, मुझे उस जोन में नहीं जाना, बोलने दो जिसको जो बोलना है। तो भाई अब इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बाकी के लोगों को कहे को मिर्ची लगती है, क्योंकि ये लोग अपना काम कर रहे हैं और हम लोग अपना काम कर रहे हैं, और तुम लोग तुम्हारा काम करो, सिर्फ इनकी वीडियो देखो। मैं अपनी लाइफ में मस्त हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मस्त तो हो, बहुत मस्त हो, तभी तो सबको ऐसे अबेंडन कर दिया, छोड़ रखा है, बस पापा को पास रख रखा है, उनके पास एक जो है फुल टाइम केयर करने वाला छोड़ रखा है, जिससे कि आपको एक सिंगल काम भी अपने पापा का ना करना पड़े। हमारे यहाँ पे हमारे समाज में ना आज भी इतने बड़े बड़े बच्चे, जिनके बच्चे हो जाते हैं ना, वो अपने पापा के पैर दबाते हैं। खुद मेरे पापा जब तक जो है मेरे दादाजी इस दुनिया से गए थे, आखिरी सांस तक भी वो जब तक 1-1.5 घंटा उनके पैर नहीं दबाते थे ना, तब तक घर भी नहीं आते थे, क्योंकि वो बैठक में सोते थे, क्योंकि आज उस जमाने में बैठक चला करती थी, हमारा कमरा अलग था। आज भी मेरे दोनों भाई मेरे पापा के पैर दबाते हैं, और अब पोते हो गए हैं तो पोते भी दबाते हैं। मेरी बेटी को तो हाथ नहीं लगाने देते, लेकिन मेरा बेटा भी आज भी मेरे अपने पापा के पैर दबाता है। इसमें एक अलग ही सुकून मिलता है, और ये एक काम नहीं करते अपने पेरेंट्स के। यस, मैं इस बार बिग बॉस देख रहा हूँ, फिलहाल तो मैं इस वक्त बिग बॉस देख रहा हूँ, और मुझे ये पसंद है, फिर फालतू के सवाल, फालतू के जवाब। और उसके बाद फिर किसी ने पूछा कि आईफोन 17 कब ले रहे हो, तो कहता है इस बार थोड़ा काम है, थोड़ा सा पहले कुछ और पेंडिंग काम करने हैं, उसके बाद लेने हैं। क्या बात हो गई, काम वाम नहीं मिल रहा, व्लॉग ज़्यादा नहीं चल रहे, तो फिर हो सकता है भाई अब चोचलेबाजी थोड़ी कम होती हुई दिखाई दे, हुई भी है, पहले से बहुत कम हुई है। और भी बहुत सारे सवाल थे, और चलते हैं, देखते हैं कि इनका तो 2-2 दिन तक चलता है ना Q&A, तो वेट करते हैं कल दोपहर तक। अगर कुछ और सवालों के जवाब नहीं दिए तो दोपहर के बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट वाला आएगा, तो मेरे जो अपने कुछ इनके रह गए सवाल थे, या जिन्होंने मुझे सवाल सेंड किए थे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी विद पिक्चर्स। तब तक के लिए ये वाला वीडियो अगर पसंद आया हो, पॉडकास्ट पसंद आया हो, तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।